अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची किस्म का थ्रेड पैटीज़। बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनेंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद भी आएंगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले 1 किलो आलूओं को बॉईल कर लिया है, उन्हें छील लिए, रूम टेम्परेचर पर ले आई हूँ और अब इस तरह से मैं इन्हें मैश कर रही हूँ। साथ में मैंने थोड़ा सा चिकन जो है वो भी मैश कर लिया है, उसको भी पहले बॉईल किया हुआ था, फिर मैंने श्रेड कर लिया और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो है मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी और मैंने इसमें हाफ़ चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड किया है। स्पाइसेस ऐड ना करने की वजह यह है कि अफ्तारी में ज़्यादा स्पाइसी खाया भी नहीं जाता है, इसलिए इसमें बिल्कुल कम से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, साबुत ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा नहीं ऐड करना। और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च यानी कि जो दड़ा मिर्च होती है वो मैंने इसमें ऐड की है। और थोड़ा सा चीज़ जो है वो मैं इसमें इस तरह से बारीक बारीक कट करके डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग इसमें नहीं डालेंगे वरना ये बहुत हैवी सा हो जाएगा, इसलिए बहुत थोड़ा सा चीज़ हम लोग इसमें ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा उसको जो है ना टेक्स्चर मिल जाए और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। और इसको मैं और ज़्यादा बारीक कर लूँगी। हम लोगों ने चीज़ कट करने के बाद इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है हरा धनिया। और हरा धनिया मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि उससे एक बहुत ग्रीन सी इसमें लुक आएगी और हरा धनिया की फ्रेश जो है खुशबू वो इस हमारी रेसिपी को जो है वो डबल उसका मज़ा कर देगी। इसलिए इसमें हरा धनिया जो है ना वो ज़्यादा सारा आप डालिएगा और सारा डालकर अच्छे से इसको जो है हाथों से हम लोगों ने अब मिक्स कर लेना है। ऐसे मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली जो है वो आलू की बिल्कुल ना रहे। अब मैंने इस तरह से मिक्स करने के बाद छोटे छोटे पेड़े लेके इनकी बॉल्स टाइप पर, टिक्की टाइप पर मैं बना लूँगी। बहुत ज़्यादा हम लोग बड़े नहीं बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बनाएंगे। और इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को कमेंट में मुझे सजेशंस भी ज़रूर दिया करें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह से मैंने ये सारी शामियाँ जो टिक्कियाँ हैं वो बना ली हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने मांडा पट्टी जो हमारी अमूमन समोसा पट्टी घरों में होती है वो ले ली है। साथ में मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच ही पानी मिक्स करके एक घोल सा बना लिया। और मांडा पट्टी जो मैंने ली थी उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना वो कट कर लिया लंबाई में, थ्रेड की तरह। जितना बारीक आप कट कर सकते हो उतना आप बारीकी से करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक टिक्की लेते जाएंगे, इसे कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। पहले कॉर्नफ्लोर हमारा इतना थिक होना चाहिए कि ये कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो। बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा होगा तो ये बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इसके ऊपर जो है ना वो थ्रेड जो हमारी मांडा पट्टी वाले हैं वो चिपकेंगे नहीं। हमने उन्हें अच्छे से इसके ऊपर चिपकाना है। कुछ इस तरह से मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी, थोड़ा सा और मैं थ्रेड ऐड करती जा रही हूँ इसके ऊपर और इसको इस तरह से दबाती जाऊंगी ताकि ये अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। इसी तरह से बाकी सारे भी हम लोग बनाते जाएंगे 1 बाय 1 और बना के इकट्ठे हम लोग इसे रख लेंगे, फिर फ्राई करेंगे अफ्तारी के बिल्कुल टाइम पर। और ये मैं बाकी के जितनी भी मेरी पैटीज़ बनी हुई हैं वो भी मैं इंशाल्लाह इसी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, पहले कॉर्नफ्लोर वाले घोल में और फिर उसके ऊपर थ्रेड इस तरह से चिपकाती जा रही हूँ अच्छे से। ऑयल हम लोगों ने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना है। अगर ज़्यादा गरम होगा तो क्या होगा, एकदम से ये अपना कलर चेंज कर लेगी मांडा पट्टी जो है और उससे क्या होगा अंदर से ये कच्चापन रह जाएगा। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं बल्कि मीडियम से ऑयल में हम लोगों ने एक एक करके ये पैटीज़ ऐड करते जाना है। और उसके बाद किसी भी चमटे की मदद से आपने जो है, फ्राइंग वाला चम्मच यूज़ ना कीजिएगा इसमें वरना ये सारा थ्रेड जो है ना वो उतर जाएगा। हमने चिमटे की मदद से बहुत एहतियात से 1 बाय 1 इन्हें जो है वो पलटते जाना है। और इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम के साथ ही हमने इसको क्रंची टेस्ट भी देना है। एक और लाइट ब्राउन गोल्डन सा कलर भी हमने इसको ऐड करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम लोग इन्हें जो है वो फ्राई करेंगे। इसमें बिल्कुल लो फ्लेम है। इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि फ्लेम जैसे हमने लो रखी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग इनकी साइड्स जो है ना वो चेंज करते रहेंगे ताकि ये इक्वली जो है वो फ्राई हो जाए और इनका कलर बहुत एक अच्छा सा कलर आ जाए इनमें।
तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे सिर्फ फ्राई होने में, बिकॉज़ मंडा पट्टी जो है वो बहुत जल्दी से अपना कलर चेंज कर देती है। और इसमें जो आलू हमने डाले हैं, चिकन जो हमने डाला है वो ऑलरेडी कुक्ड था, हमें सिर्फ इसको ऊपर से क्रिस्पीनेस देनी है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से फ्राई किया है। और अच्छे से ऑयल निचोड़ के बगैर किसी नैपकिन वाली ट्रे में आपने इसे रखना है। नैपकिन वाली ट्रे में आप इसे नहीं रखिएगा, अदरवाइज़ ये फ़ौरन से नरम होना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इस तरह से ये सारे निकाल लिए और इनको मैं अब डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, इफ्तारी के दस्तरखान की शान बढ़ा देंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।